स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल का कुछ पोर्शन कवर करेंगे. सॉल्ट एनालिसिस हैज़ remained a great fever for student, and students usually hesitate in performing these tests as well as in remembering these tests. Therefore, many students always remain unable to perform their practical efficiently. तो मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे दिया जाए कि बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस क्या होते हैं, ताकि आपका थ्योरी पोर्शन बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाए. तो सॉल्ट एनालिसिस लाई इन द कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. अब क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे पास हमेशा जब भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आता है तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है मार्क्स की. आपको मैंने वर्कशीट दे दी. सॉल्ट एनालिसिस हमेशा 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसमें आप टाइट्रेशन पढ़ते हैं, ये भी 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है. बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक कुछ आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, लाइक क्रोमेटोग्राफी हो गया, लाइक बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन हो गया. इसी तरह से प्रेपरेशंस हैं एस्पिरिन की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स है. इस तरह के जितने भी कैटेगरी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल आता है जो आपने 5 नंबर का होता है. उसका प्रोसीजर लिखना होता है, आपने उसको परफॉर्म करना होता है. वाइल रिमेनिंग 5 नंबर किसके होते हैं, वाइवा के होते हैं 3 नंबर और नोटबुक के होते हैं 2 नंबर. तो एज अ होल 30 नंबर की कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अभी की जो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो, वो बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस है कि सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है, आप इसको किस तरह से पेपर में परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया, ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है. और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जैसा कि आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं. अब क्योंकि हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो सॉल्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स. तो यहाँ पर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, इट विल इन्वॉल्व द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट. दो चीज़ों को हाईलाइट किया गया है. क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट के एसिडिक और बेसिक रेडिकल को. अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनते कैसे हैं, ये बनते हैं जी जब भी कोई एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो बेस से हाइड्रोक्सल ग्रुप, एसिड से एच ग्रुप मिलकर वाटर बना देता है. इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. और जो साथ बनता है दैट इज सॉल्ट. जैसे सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट which is formed by the reaction of sodium hydroxide and HCl. Sodium carbonate is a salt which is formed by the reaction of sodium hydroxide and carbon dioxide. Potassium nitrate is a salt which is formed by the reaction of nitric acid and potassium hydroxide. So, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिडिक रेडिकल को और बेसिक रेडिकल को. तो व्हाट इज एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल. तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव क्योंकि आ रहा है बेस से, सो इट इज बेसिक रेडिकल. एंड Cl नेगेटिव इज कमिंग फ्रॉम एन एसिड, सो इट इज एन एसिडिक रेडिकल. अब यहाँ पर एक चीज देखिए, व्हाट इज रेडिकल. जब भी कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर कोई चार्ज आता है, जब वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम उसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं. तो जब भी आपको कहे ना कोई बेसिक रेडिकल लिखे, तो यू विल नॉट राइट इट लाइक Na, बिकॉज Na इज द सोडियम natrium, it's an element. But when it is carrying Na positive, then sodium Na positive is a radical and it is basic radical. Similarly, Cl negative chloride, it's not chlorine, it's chloride. When chlorine carries charge, it's chloride, bromide, iodide, it's an acidic radical. इसी तरह से आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो मैंने प्रीवियस बताया, सोडियम कार्बोनेट में बता दें क्या एसिडिक रेडिकल है, क्या बेसिक रेडिकल. इट मीन्स सॉल्ट के जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले पोर्शन होता है दैट इज बेसिक रेडिकल, और जितना नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन होता है दैट इज एसिडिक रेडिकल. अब हमने सॉल्ट एनालिसिस को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है, ग्रुपिंग की गई है, क्लासिफिकेशन की हुई है बहुत से फेमस रेडिकल्स की, कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, कॉमन एनायंस या एसिडिक रेडिकल सॉल्ट एनालिसिस के लिए इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड वन इज स्पेशल ग्रुप. अब डाइल्यूट में कौन कौन से आ जाते हैं, हमेशा जब भी आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाता है, आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और देखेंगे क्या कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर तो रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कोई गैस इवॉल्व हो रही है, कोई चेंज आ रहा है, तो इट मीन डाइल्यूट एसिड ग्रुप के रेडिकल मौजूद हैं. अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, आप कंसनट्रेटेड डाल के चेक करेंगे.
कंसंट्रेटेड से चेंज आ रहा है तो इट मीन्स कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के आपके पास रेडिकल मौजूद हैं, और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो इट मीन ये दोनों ग्रुप एब्सेंट हैं, आपके पास तीसरा स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है। डाइल्यूट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? आपका काम ये है कि आप इन ग्रुप्स के जो रेडिकल्स हैं इनको याद कर लें, लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइड, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट। वाइल कंसंट्रेटेड में क्लोराइड, जितने भी हेलोजेंस, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसिटेट, नाइट्रेट। देखिए फर्स्ट में नाइट्राइट आ रहा है, सेकंड में नाइट्रेट, एंड दिस इज ऑक्सलेट। दीज आर कंसंट्रेटेड। वाइल स्पेशल ग्रुप के दो मेंबर हैं, फॉस्फेट एंड सल्फेट। हम देख लेते हैं हमेशा जब भी आप कोई टेस्ट करते हैं ना, एसिड रेडिकल की हेडिंग देते हैं तो आप लिखते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर एनाइन। प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है? जो सबसे पहले आपने ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, कंफर्म करना होता है, जिसे हम कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। सो प्रीलिमिनरी टेस्ट में सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे कि हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया सॉल्ट के अंदर। हम देखते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या कोई गैस इवॉल्व हुई। अगर गैस इवॉल्व हुई तो हमने देखते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस। अब ग्रुप में से कौन सा मेंबर हो सकता है? अगर तो गैस की नेचर क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और क्या है कि अगर हम इसे लाइम वाटर में डाल रहे हैं, व्हाट इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मिल्की हो रही है। क्यों मिल्की हो रही है? आप इसकी साइंस को समझिए। अगर कार्बोनेट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला, गैस इवॉल्व हुई, कौन सी गैस होगी? दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? जब लाइम वाटर आप उसमें डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट की अपीयरेंस क्या होती है? मिल्की होती है। हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट, और फर्स्ट ग्रुप में से कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट का भी कुछ इससे मिलता जुलता टेस्ट होता है। सल्फाइड में क्या होगा? कलरलेस तो होगी लेकिन पंजेंट स्मेल होगी, चुभने वाली इसकी स्मेल होगी। सल्फाइड होगा तो कलरलेस गैस होगी लेकिन इसकी स्मेल कैसी होगी? रॉटन एग की। अब रॉटन एग की क्यों स्मेल होगी? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सल्फाइड उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स। नाइट्राइट नेक्स्ट आता है। नाइट्राइट करेंगे तो लाइट ब्राउन गैस इवॉल्व होगी जिसकी पंजेंट स्मेल होगी। तो इट मीन अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, लाइट ब्राउन कलर आ रहा है, तो यू विल बी क्लियर दैट योर एसिडिक रेडिकल विल बी नाइट्राइट। सो इसके बाद सेकेंड ग्रुप की तरफ आ जाएंगे। अगर पहले ग्रुप में से कोई चेंज नहीं आया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो फिर आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट। नाउ आप क्या करेंगे? दोबारा आप सॉल्ट लेंगे, उसमें आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो अगेन कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी। तो इन केस ऑफ क्लोराइड क्या होगा? वाइट पंजेंट स्मेलिंग फ्यूम्स आएंगे जो कि ग्लास रॉड को डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देंगे? फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाएंगे। मेनली होगा क्या यहाँ पर भी बेसिकली, जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे गैस वॉल्व होगी, आप क्या करेंगे? जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद दिस क्लोराइड, और वो क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड बना देगा। और वो अमोनियम क्लोराइड किस तरह से नजर आएगा? आपको व्हाइट फ्यूम्स की तरह नजर आएगा, धुआं सा आपको नजर आएगा। ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं होता तो आप फिर क्या करते हैं? देखते हैं गैस की नेचर क्या। अगर रेडिश ब्राउन आ रही है तो इट मीन ब्रोमाइड है। आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर रेडिश ब्राउन आ रही है। अगर वॉयलेट आ रही है तो इसका मतलब है आयोडाइड है। अगर आप डाल रहे हैं तो आपको अगर विनेगर लाइक स्मेल आ रही है, जैसे सिरके की होती है, तो आप क्या कहेंगे? एसिटेट जो है मे बी प्रेजेंट। नाइट्रेट में क्या होगा? ब्राउन फ्यूम्स आएंगे विद पंजेंट स्मेल, लाइक नाइट्राइट ही है बट ऑन द एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे ये ब्राउन फ्यूम्स नहीं आएंगे, बल्कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डालने पे जब आएंगे तब आपके पास क्या होगा? नाइट्रेट होगा। इसी तरह से अगर बबली एफरवेसेंस क्या होता है? बुलबुले की तरह की गैस जो निकलती है ना, कम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एफरवेसेंस जब अगर आ गए तो इट मीन आपके पास क्या है? ऑक्सलेट। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनमें से कोई आपको रिजल्ट नजर नहीं आया, तो इट मीन आपका जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है, और आप ऑटोमेटिकली ये समझ लेंगे कि आपके स्पेशल ग्रुप। और स्पेशल ग्रुप क्या है? स्पेशल ग्रुप आपको पता है आपके पास या तो फॉस्फेट होगा या फिर सल्फेट होगा। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपकी हो जाएगी पहली जो होती है ना, सॉल्ट एनालिसिस, एसिड रेडिकल, प्रीलिमिनरी टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप कंप्लीट। ग्रुप के बाद आपका अगला स्टेप होगा, आया कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, कौन सा स्पेसिफिकली प्रेजेंट है। एक तो आपको पहले वाले टेस्ट में एक आइडिया हो जाएगा
उसके बाद अगर आप देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, तो कुछ सर्टन हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। आपने एटलीस्ट 2 प्रिपेयर करने होते हैं। यहाँ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए एक एक टेस्ट को मैंने डिस्कस कर दिया है। जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट का भी इससे मिलता जुलता टेस्ट होता है, बस उसकी सोलिबिलिटी का डिफरेंस होता है। सल्फाइड है, आप बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, जब आप HCl इसमें डालेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे तो आपका पर्पल या वायलेट सोल्यूशन बन जाएगा, और अगर आप एक्वस सोल्यूशन एक्वस लेड एसीटेट डालेंगे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। अब लेड एसीटेट डालने पे क्या होगा, लेड एसीटेट डालने पे लेड सल्फाइड बनेगा, और लेड सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक कलर होता है इसका। नाइट्राइट में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे। अगर डीप ब्लू कलर आ जाता है तो इट मीन इट इज नाइट्राइट। फिर इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट अगर डालेंगे तो आपके पास, अगर आपके पास ये तो हो गया डाइल्यूट एसिड ग्रुप। अगर आपको पता चला है कि आपका कंसंट्रेटेड ग्रुप है एक, तो आपको पहले ग्रुप आइडेंटिफिकेशन हो गई। आप फिर इसमें क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड डालेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होंगे, क्लोराइड कंफर्म हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, अगर येलो प्रेसिपिटेट आएंगे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शली सॉल्युबल होंगे तो ब्रोमाइड आ जाएगा। और आप अगर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, आपके पास येलो प्रेसिपिटेट होंगे लेकिन वो इनसॉल्युबल होंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो आपका आयोडाइड कंफर्म होगा। तो ये तीनों का क्या है, एक ही टेस्ट है, बस अपीयरेंस ऑफ द precipitate and the nature of precipitate and the solubility of precipitate will help you to differentiate between these radicals. नेक्स्ट आता है, अगर नाइट्रेट है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए बड़ा एक टेस्ट होता है जिसे हम रिंग टेस्ट कहते हैं ना। इस नाइट्रेट के लिए क्या किया जाता है, वाटर एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, आप इसमें आयरन सल्फेट डालेंगे। इसके बाद आपने ये कोशिश करनी है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, और उसके बाद 1 to 2 ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अलोंग द टेस्ट ट्यूब। या तो आप नाइट्रिक एसिड डाल लें या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं अलोंग द टेस्ट ट्यूब। आपने जो है डालना है, यानी साथ साथ दीवार के आपने जो टेस्ट ट्यूब की होगी वो एंटर करना है। अगर तो ब्राउन रिंग बन जाता है तो ये आपको किसको कंफर्म करता है, नाइट्रेट। वेरी फेमस टेस्ट है ये, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी। इसके बाद एसीटेट का आता है, आप इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें और एथेनॉल डालें, तो आपके पास क्या होता है, फ्रूटी स्मेल आती है। फ्रूटी स्मेल क्यों आती है, जब आप एसिटिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो आपका एस्टर बनता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर आपके पास फ्रूटी स्मेल आती है। ऑक्सलेट के लिए क्या किया जाता है, एसिटिक एसिड कैल्शियम क्लोराइड टू द वाटर एक्सट्रैक्ट एंड बॉयल द सोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट होगी जो एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पे जो है वो खत्म हो जाएंगे। सल्फेट के लिए क्या है, बेरियम क्लोराइड ही डालेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गए विच इज इनसॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड HCl। अब यहाँ पर देखिए यही टेस्ट हमने किया था सल्फाइड के लिए भी। सल्फाइड और सल्फेट में क्या डिफरेंस है, जब आप इसमें डालेंगे ना HCl, तो HCl ऐड करने पे क्या होगा, जो बेरियम सल्फेट सल्फाइड होंगे ना वो इनसॉल्युबल, वो आपके पास डिसअपियर हो जाएंगे, डिजोल्व कर जाएंगे HCl में। लेकिन सल्फेट के केस में क्या होंगे, वो डिजोल्व नहीं करेंगे। और यही दो टेस्ट हमारे पास फॉस्फेट और सल्फेट को डिफर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सल्फेट में क्या किया, बेरियम क्लोराइड डाला, आपके पास क्या आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया जो इनसॉल्युबल है कंसंट्रेटेड HCl में। फॉस्फेट में क्या किया जाता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, अमोनियम मोलिब्डेट डाला जाता है टू द वाटर एक्सट्रैक्ट एंड बॉयल किया जाता है, तो आपके पास येलो आपके पास प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। यहाँ एक चीज़ काबिल गौर है कि हमारे पास ये दोनों रेडिकल बिलोंग करते हैं स्पेशल के साथ। डाइल्यूट डाला कोई चेंज नहीं आया, कंसनट्रेटेड डाला कोई चेंज नहीं आया, फिर आपने बेरियम क्लोराइड डायरेक्टली डालना है। अगर तो वो इनसॉल्युबल है तो सल्फेट है, और अगर सॉल्युबल है तो आपका इसका मतलब है फॉस्फेट है। आप फिर फॉस्फेट का ये कंफर्मेटरी टेस्ट कर लीजिए तो आपका कंप्लीट हो जाता है कौन सा रेडिकल है। तो आई होप सो यहाँ तक हमारा एसिड रेडिकल कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद मैं बेसिक रेडिकल को कवर करूँगी। आपने सिर्फ ये करना है कि इन रेडिकल्स को अच्छे से याद करना है, इन चीज़ों को आपने लिख के याद कर लेना है कौन कौन से फेमस टेस्ट हैं इनके। थैंक यू सो मच, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।